Respected principal and teachers and my dear children, मैं आनंद मार्ग संस्था से आचार्य न्याय मित्र कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको इसमें मदद करेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि जो नशा के बारे में आज बताया जा रहा था, तो इस नशा के बारे में कुछ करने से पहले अपने अंदर ऐसी कैसी कैपेसिटी आए कि हम उसको अच्छे प्रकार से और एक सही प्रकार से, सही ढंग से उसको हम समाज में आगे कर सकें। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज है, जैसे महिलाओं के लिए एक डांस है, दैट इज अ कौशिकी डांस। नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है कौशिकी, तो उसी के नाम पे भी इसका नाम पड़ा है। और ये जो कौशिकी डांस है, ये 22 प्रकार की डिजीज, जो बीमारियां होती हैं, इन डिजीज से आपको मुक्त कर देगा। इट मीन्स टोटल रिलीफ ऑफ 22 टाइप ऑफ डिजीज। सो जब हमारे पास ऐसा कभी समय होगा, महिलाएं भी वर्कर्स हैं आनंद मार्ग संस्था की, वो भी सिखाती हैं योगा, मेडिटेशन एंड दिस टाइप ऑफ डांस। आनंद मार्ग हैव अ 3 टाइप ऑफ डांस। फर्स्ट इज ललित मार्मिक कीर्तन। ये जो डांस है, ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों को डेवलप करता है। और उसके बाद जो कौशिकी है, ये कौशिकी महिलाओं के लिए खासकर बहुत ही उपयोगी है और इसमें मानसिक वृद्धि भी होती है। जो पैर का जो हमारा आखिरी छोर जो अंगूठा है, इसका ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। जो सहस्रार चक्र है, यहाँ से इसका पॉइंट, जब मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं तो जो भी हमारा पॉइंट जो शुरू होता है, इसका पॉइंट हमारे इस अंगूठे से ही शुरू होता है। वैसे हम नॉर्मल एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं ना, तो पैदल चलते वक्त क्या होता है कि बहुत लोग जो चलते हैं लगातार, अगर 5 किलोमीटर अगर चल लिए, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पे होता है, थोड़ा इस पे दर्द होता है। तो यहाँ पे जो दर्द होता है, हम पैर की जो एड़ी है उस पे अगर अकुप्रेशर करते हैं तो यहाँ का दर्द वो ठीक हो जाता है। यानी जितनी भी शरीर की जो टेंशन है, सारी यहाँ पे इकट्ठी होती है, लेकिन उसका जितना भी ब्लड है, वो ब्लड सारा जाके पैर की एड़ी में वहीं पे सारा वो जाम रहता है। हाँ? एक यहाँ और एक पैर की एड़ी, ठीक है। जो ये डांस है, इसमें क्या होता है, हम लोग 3 टाइम्स राइट साइड डाउन होते हैं विथ कमर के साथ हम लोग डाउन होते हैं, फिर 3 टाइम्स इस साइड डाउन होंगे, फिर 2 टाइम्स में हम लोग नीचे ये पूरी हाफ बॉडी को डाउन कर देंगे और पैर के अंगूठे से टच करते हैं। फिर बैक साइड में 2 टाइम्स, 1 अप एंड 2 टाटा। दिस इज अ वेरी इजी डांस एंड वेरी इतना अच्छा डांस है ना कि व्यक्ति अगर इसे करे तो उसकी जो भी मानसिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। खासकर कमर के दर्द से प्रॉब्लम है। दूसरा, जो आजकल लोग मोटे हो जा रहे हैं, पेट निकल आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत है अभी समाज में। लेकिन अगर शुरू से ही, अगर बच्चे शुरू से अगर ये करें, ओनली 10 मिनट्स मॉर्निंग और 10 मिनट्स इवनिंग, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आपको अच्छा भी लगेगा और दूसरा है कि ये हैबिट में अगर आ जाएगा तो बॉडी हमेशा फिट और स्ट्रांग रहेगा। बॉडी जब फिट और स्ट्रांग रहेगा तो माइंड फिट और स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जो माइंड है वो बॉडी के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो इसमें और दूसरी बात है, खाना पे हम लोग ध्यान देते नहीं है। इट इज अ वेरी बैड। सो
इस पे ज्यादा ध्यान देना। आजकल तो बहुत सारा निकल गया है ना, कुरकुरे और ये सारे क्रैक्स। और मालूम है एक चीज, जो महिलाएं हैं इन लोगों को तीखा चीज बहुत पसंद आता है। दैट्स व्हाई ये लोग उसको जो मिल गया खा लेते हैं। बट हमारे प्रोपॉन्डर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि देखो जी, जो पशु है ना, पशु में भी खाने का विचार है। जैसे एक बकरी है, बकरी को मांस देंगे तो कभी नहीं खाएगा, वो घास ही खाएगा। और घास खा के जब उसका मन भर जाएगा तो दोबारा उसकी तरफ देखेगा नहीं। बट ह्यूमन बीइंग्स क्या है, he has a knowledge and he has a capacity to do anything, but ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, भर पेट खाना खा लिया, उसके बाद क्या करें, दो रसगुल्ले सामने रख दो, दो रसगुल्ले सामने रख दो, कहेंगे पेट तो भर चुका है बट खा लेते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज है। तो क्या है, सुखम अनंतम आनंदम, जो सुख है ना इसका अनंत नहीं है। तो सुख का अनंत नहीं है। अब उसको जो भी देंगे, खाना भर पेट खा ले, उसके बाद रसगुल्ला खा रहा है, उसके बाद अगर लास्ट में कहेंगे थोड़ा सा सौंफ और वो मिश्री खा लीजिए, वो थोड़ा जो है ना पाचन क्रिया को सही करेगा, उसको भी खाएगा। जब सब हो जाएगा, रास्ते में निकलेगा, आजकल के जो बॉयज है, गाइज है, जो चलते हैं तो अरे लाओ यार थोड़ा स्मोक कर लेते हैं, हाँ? थोड़ा सिगरेट मिल गया, उसको आप पीते हुए रास्ते में। जैसे एक गाय है ना, गाय चरती है, चरते हैं ना गाय, चलते हुए खाने को कहते हैं चरना। चलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोग के पास हर चीज के लिए बुद्धि है, समझने के लिए कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें, सही क्या है गलत क्या है, सोच सकते हैं। वी हैव अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, सब कुछ समझने की हमें कैपेसिटी है। बट सब कुछ समझते हुए भी ये पेट के कारण हम क्या करते हो, और ये जो हमारा माइंड है हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगी तो बताऊंगा। तो क्या करते हैं, लोग चढ़ने लगते हैं। इंसान क्या है, गाय की तरह चढ़ता है, गाय भैंस की तरह चल रहा है, खाते चलते हुए कुछ भी मिल गया रास्ते में, चलते हुए पी लेगा, चलते हुए खा लेगा। ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग का ये सिस्टम नहीं है। उसका सिस्टम है कि वो एक इंसान है, और इंसान ही एक ऐसा चीज है जो सब कुछ समझ सकता है, और इंसान ही एक ऐसा चीज है जो मेडिटेशन कर सकता है। और जो नशा की चीज है, अगर हम कहीं बोलते हैं, जैसे इलाहाबाद में क्या बोले, अब बोलना ही पड़ेगा, डोगमा जो फैला हुआ है, इन डोगमाओं में जैसे अब शिव जी के नाम पे क्या करते हैं कि शिव जी पहले जो है नशा करते थे, तो हम लोग भी इसे करते हैं। तो सवाल करिए, शिव जी विष भी पिए थे, आप उसे पिए, ठीक है, वो सुधर जाएगा। नशा करने वाला है ना, जो धीरे धीरे कर रहा है, स्वीट पॉइजन जो खा रहा है, स्वीट पॉइजन जो ले रहे हैं, चाय भी एक छोटी सी प्रकार की स्वीट पॉइजन है, ठीक है, चाय, कोको और जितने भी ये सब ड्रिंक्स है, हार्ड ड्रिंक्स, ये सारे शरीर के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक्स भी है, लेकिन यहाँ जितने भी हैं, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता होगा, आई नो दैट। सो ये बड़ी चीज नहीं है। आदमी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज पे जाता है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, बच्चे को दूध देने की जगह उसको शुरू कर दिया चाय पिलाना। उसके बाद क्या किए कि उसके बाद धीरे धीरे मम्मा मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ओके अच्छा अच्छा बेटा बेटा ला रहा हूँ, तो ले आए। मम्मा मम्मा मैं क्रैक्स खाऊंगा, अच्छा बेटा ले आ रहे। इससे क्या हुआ, बचपन से उसका जो हम संस्कार पैदा कर रहे हैं, वो आखिर में जाके ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सभी चीजों में चला जाता है। क्या करेगा, उसके माइंड को हम कंट्रोल करने वाला कोई काम नहीं किए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सबों से बचा सकती हैं। तो कम समय में सारी चीजों को हम बता के ही जाएंगे, फिर कभी समय मिलेगा तो आप लोग को वो कॉस्ट की डांस जरूर मैं सिखा दूंगा, क्योंकि उसको करने से बहुत डेवलपमेंट, और जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा है इससे, ठीक है। तो एक चीज आगे बता दें, तो
तो पेट जिसका अगर गड़बड़ है वो कभी भी मेडिटेशन नहीं कर सकता है, वह कभी भी ठीक से चल भी नहीं सकता है। चलेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, पेट निकला हुआ है, ठीक से दौड़ेगा नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम। अब किसी किसी का क्या होता है, ये पैर फूल जाते हैं, फूले फूले रहते हैं, क्यों ऐसा होता है? उसका मतलब सॉलिड बॉडी नहीं होता है। उसको कहेंगे ना जाके 2 किलोमीटर दौड़ दो, 2 किलोमीटर दौड़ने में उसकी पूरी कहेगा आज तो मेरा पूरा जीवन यही पे खत्म हो गया, कहेगा तो इनफ। तो करना क्या है, पेट एक ऐसी चीज है जो सारी बीमारियां इसमें इसी से होती हैं। धीरे धीरे कैंसर एनीथिंग जो भी बीमारी पैदा हो रही है सारी पेट से ही हो रही है। और शरीर में जो दर्द भी हो रहा है ना अलग अलग प्रकार का, इसका भी कारण भी पेट है। खाएंगे गलत चीज नुकसान करेगा, वो पूरी बॉडी से इफेक्ट करता है उसका, ठीक है। तो 10 वायुस हैं जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल किए हुए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, अपने हिसाब से उसको करते हैं। क्योंकि जो गॉड गिफ्टेड हमें शरीर मिला है, इस शरीर को क्या करते हैं हम अपने हिसाब से चलाते हैं। सोचते हैं कि मेरा शरीर है, मैं जैसा भी खाऊं, मैं चाहे ये भी करूं या वो करूं, ये मेरा शरीर है, इसे मैं जैसे चलाऊं। बट इट इज नॉट अ गुड, ये सही नहीं है, ये एक सही प्रकार की चीज हम नहीं सोचते हैं। ये हमारी जो शरीर है इसको हम अपने हिसाब से नहीं, इसको ये सोचे कि गॉड का दिया हुआ शरीर है, उनकी शरीर है, इसको हम कितना सुरक्षित रख सकेंगे। जब ये शरीर सुरक्षित रहेगा तो अपना हम समाज में काम करेंगे, तब ना आगे कुछ सोच पाएंगे। सोचने की जितनी भी बुद्धि क्षमता हमारी कैपेसिटी है सारे खाने से हम खत्म कर देते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता अगर हम कर देंगे तो वो नुकसान करेगा ही। खाना खाते हैं, अब खाना खाने के बाद और ऐसे जो मिलता है वो खा लेते हैं, या फिर जो हमें खाने की चीज है तेल की मात्रा बढ़ा देंगे, अब तेल सब्जी में डाल उसकी मात्रा बढ़ा दी, वो नुकसान करेगा। या फिर हम मीठा खा रहे उसकी मात्रा बढ़ा दी, तीखा खा रहे उसकी मात्रा बढ़ा दी, किसी भी चीज की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारी जितनी आवश्यकता है शरीर के हिसाब से, सबकी जो शरीर है ना सबकी अपने अपने हिसाब से कैपेसिटी होती है। ये नहीं है कि इनको तीखा पसंद है तो इनको भी तीखा पसंद होगा, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है कि वो तीखा खाता है, वो मीठा खाता है, और कि कोई अधिक 4 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, ठीक है। तो खाते वक्त कभी भी किसी को हम जिद नहीं करेंगे कि जो है ऐसे खाइए और खाइए, और ना कभी शर्माएंगे कि हमें इतना खाना है हम नहीं खाएंगे, दूसरे के सामने खा रहे तो कम खाएंगे, ऐसा नहीं है। जो खाना है खाइए, बट जो सिस्टम से। अब खाने का सिस्टम क्या है, भूख लग गया है पूरा भर पेट बहुत जोर से, और एक चीज जब आपका मूड थोड़ा अच्छा ना रहे तो उस टाइम में खाना ना खाएं। मूड जब बहुत क्लियर हो, माइंड पूरा फ्रेश हो, तब आप बैठे। जैसे हम पूजा के लिए जब साधन बैठते हैं तो पूरा व्यापक शौच क्या है, हाफ बाथ क्या है, क्लीननेस ऑफ बॉडी माइंड वेट सब कुछ करना पड़ता है। तो हाफ बाथ क्या है हमारा, हाफ बाथ जैसे हम हर समय तो नहा नहीं सकते हैं ना, तो हाफ बाथ करते हैं। हमारी जो मणिपुर चक्र है, जो मणिपुर चक्र, ये जो चक्र है नाभि पे है, जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी आग की शक्तियां हैं, वो सारा का कंट्रोलर है ये मणिपुर चक्र। हमारे अंदर की जो गर्मी है इसको ठंडक पहुंचाने की सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, नहाते वक्त भी हम पहले नाभि में पानी देते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते यही करते थे। क्या होता है, इससे नाभि ठंडा रहता है। अगर ये गर्म रहेगा तो हमारा माइंड पूरा गर्म रहेगा, हम नशा करेंगे, अनेक प्रकार का नशा करेंगे, और इसी कारण से आज समाज में सारी बुराइयां फैली हुई हैं। और जितने भी चंदन टिक्का वाले बाबा जी भी हैं, इनको तो क्या करेंगे, इन लोग क्या करते हैं, राम कथा सुना के अपना घर चलाना है, गीता कथा सुना के घर चलाना है। हमें किसी कथा को सुन के नहीं चलना है, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। से गीता है, रामायण है, रामायण क्या है, पुराण, एक ऐसी कथा जिससे लोगों को शिक्षा मिले, तो उसको हम पालन करेंगे। माता पिता का सम्मान करने का दिया गया, उसको सम्मान करेंगे, ठीक है। एक ही चीज को साइंटिफिक वे से हमें करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक वे क्या है उसको समझेंगे तब करेंगे। गीता है, श्री कृष्ण कितना श्लोक दिए होंगे जी, महाभारत चल रहा था,
महाभारत चला 18 दिन। 18 दिन में अगर मान लो सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, पूरा लड़ाई युद्ध चल रहा है, कितना श्लोक बताएंगे? एक श्लोक को समझने में पूरा दिन लग जाता है। चलो कुछ नहीं, सुबह 2 श्लोक दे देंगे, शाम को 2 श्लोक दे देंगे, या सुबह एक समझा देंगे, शाम 1 श्लोक समझा देंगे। 18 दिन में अगर 2 श्लोक भी समझा तो 36 श्लोक होगा, या फिर डबल करके 72 श्लोक होगा। बट गीता में कितना रिटर्न है? 700 अब। सो क्या करते हैं कि उसमें श्लोक कैसे पढ़े? जैसे हमारा मैथ का फॉर्मूला है ना, मैथ हम पढ़ते हैं तो एक टीचर पढ़ाया मैथ, वो अपने फॉर्मूला से आपको पढ़ा दिए। फिर वो जो बच्चा है वो कुछ दिन बाद अगर अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो अपना कुछ फॉर्मूला ऐड करेगा। उसी तरह से ये सारी जो चीजें हैं समय बीतते जाते हैं उसमें कुछ ऐड होते जाता है। ठीक है, तो हम ना कि किसी चीज को पढ़ ही सब कुछ ज्ञान पा लेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक, वो दूसरा वे था, दूसरा वो समझ में आ गया। अब लाइफ में जीना है तो 3 चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अन तीनों का शॉर्ट नेम है प्रमा। आनंद मार्ग का एक हिस्सा है प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदम, सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम। तो ये जो प्राउड है, ये प्राउड 1955 के बाद, जब हमारा 1955 में ये आनंद मार्ग स्थापना हुई थी, तो जब इमरजेंसी लागू हुआ, आनंद मार्ग में इमरजेंसी लागू हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा जो उस टाइम में, तो प्राउड को लेके इंदिरा गांधी थोड़ी नाराज भी थी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी उसका सिस्टम है कि जो है ना पैसा कमा रही है, पैसा उसके पास बहुत जा रहा था ना, ये था कि हर व्यक्ति को रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्राउड में, जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरी की जाती है। अगर उससे पूरी की जाए, जैसे एक घर में 10 आदमी है, 10 आदमी है, उसका जो एक घर का जो लीडर है, जो पिताजी है या जो हो, वो 10,000 महीना कमा रहे हैं, 10 आदमी का 10,000 में चल रहा है। दूसरा घर इसमें 4 आदमी है, वो भी 10,000 महीना कमा रहा है। हाउ वी कैन से कि हम रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए? नहीं ना हुआ रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए इसको भी समझेंगे हम, छोटा छोटा पार्ट करके सारी चीजों को बता दिए। अब हम इसी मुद्दे पे आएंगे कि जो खाना है वो कैसे खाना है। आधा पेट भूख अधिक लगा है तो बैठे जब खाने के लिए तो आधा पेट हम क्या करेंगे, खाने के लिए आधा पेट। जैसे रोटी खा के हमें भूख लगी है 5, हम खाएंगे 2.5 या 3 या 2। ठीक है, बाकी जो बचा वो किसके लिए? 1/4 पानी के लिए, फिर 1/4 हवा आवागमन के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बॉडी, वो जो आप कह रहे हैं ना, अगर अधिक खा लेंगे तो पानी पीने के लिए भी नहीं रहे, पानी तो कम पीते हैं, मालूम सब पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं ना। हाँ, पानी से 90% की जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। पानी अगर आप सही मात्रा में अगर पीते हैं तो बीमारियां होने की बहुत कम चांस है। पानी ना पीने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इसको भी समझना कि हम पानी सही मात्रा में पिए, खाना हम सही मात्रा में खाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी खाएंगे। हाँ, ना कि हम डबल खा लेंगे, भूख है 4 रोटी का खा लेते हैं 5 रोटी, तो ये भी नुकसानदायक है। हाँ, और खाने के तुरंत बाद जो है दोपहर में फील्ड वर्क तुरंत नहीं करना है। खाने की जो दोपहर की समय है उस समय अगर हम खाते हैं तो आधे घंटे की कम से कम उसमें हम रेस्ट करेंगे। मौन व्रत रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक दिन में देखिए, एक चीज है कि बोलना लोग बंद नहीं करते हैं, सारी एनर्जी जो जाती है वो बोलने में जाती है। अगर इस एनर्जी को अगर हम कैप्चर करें तो हमारा माइंड जो है बहुत एकाग्र रहेगा। जो मेडिटेशन होता है इसमें आदमी शांत रहते हैं, बैठ के आंख बंद करते हैं, तो कुछ उसके संस्कार के हिसाब से उसको, कुछ तंत्र के हिसाब से उसको मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्र को करता है इष्ट मंत्र, हाँ, गुरु मंत्र, बाकी जो है वो करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जपा जप जपा जप, राम 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 राम। ठीक है ना, जपा जप क्रिया से डेवलपमेंट नहीं है, इंटरनल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हम इंटरनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। या फिर मंदिर में जाके जो है ना, हम शिव जी के जो बना हुआ रहता है, क्या कहते हैं, शिवलिंग,
उस पे जाके अगर हम दूध चढ़ा देंगे तो डेवलपमेंट नहीं है, उससे पूरा घाटा है। एक तो दूध गया और जो कि है हम बढ़ावा दे रहे हैं। उस दूध को अगर हम गरीब को पिला दें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और इस चीज में पंजाब आगे है कि गरीबों को लंगर करता है। इट इज वेरी गुड बट समथिंग इज वेरी बैड। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, जहां पे हम ज्यादा पैसा अपना बर्बाद करते हैं। अब भारत में सबसे अधिक पैसे जो हैं साईं मंदिर में, और जो माताओं का मंदिर, अभी तो दिन पर दिन डेली नई नई माताएं बन रही हैं। हाँ, समय बीतते बीतते दुर्गा पूजा शुरू किया राजा राम मोहन राय 7 लाख से 7 लाख रुपए उस टाइम में फर्स्ट दुर्गा पूजा वही किया, और उसके बाद वो डेवलप हुआ। क्यों? वो दिखाया कि मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ। आज भी जब होता है कंपटीशन होता है, बनारस एरिया में कंपटीशन होता है कि मैं जो है मूर्ति बनाया, मैं वो शंख होते हैं उसका मूर्ति बनाया। इससे क्या है कि अपना सब दिखावे के लिए लोगों को बहुत अंधविश्वास में डाल दिया है कि नहीं। तो इन सभी चीज को समझना होगा। तो खाने पीने पे ध्यान दीजिए और एक एक चीज को समझना है कि जो खाना है वही ज्यादा इस माइंड को खराब करता है। तो जो योगा करते हैं, आसन करते हैं, आसन से हमारा शरीर फिट रहेगा, और जो मेडिटेशन करते हैं इससे माइंड फिट रहेगा, और हमारा खाने से तो होल बॉडी फिट रहेगा, ठीक है ना। तो खाने पे नियंत्रण करना है। एनी क्वेश्चन? ओके, यही चीज मैं आपको बोलने लगी। स्टेप सीखना है। अच्छा, उसके लिए ऑल ऑफ यू रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी। नो एनी म्यूजिक, इट इज अ बीट, दैट बीट will be given by from me, okay? वो मैं काउंटिंग से डांस जो होता है ना, जैसे जो नॉर्मल डांस सीखते हैं ना आप लोग, हिप हॉप हो गया, सालसा होगा, जितने वेस्टर्न डांस है, क्लासिकल डांस है ना, ये सारे डांस बीट पे होते हैं, है कि नहीं। ऐसे होता है कि 1 2 3, जैसे कोई सॉन्ग है उसका एक सॉन्ग करे तो 1 2 3 बीट पे होता है। उसी प्रकार से आप बीट जहां समझ जाएंगे डांस पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो बीट समझने की बस देरी है, ठीक है। और सर अच्छा, एक सेकंड में बताएंगे सर आपको। और एक चीज और जान लो, जो समाज में जो टेलीविजन पे जो तांडव डांस दिखाया जाता है वो टोटल रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज तांडव इज वेरी डिफिकल्ट डांस, और जो नाच नाच के पूरा करते हैं वो तांडव डांस है नहीं। तांडव डांस है जंपिंग, और तांडव डांस अगर महिलाएं कर देंगी तो उनकी दाढ़ी मुझ उगाएगी। इसीलिए क्या हुआ था, एक बार साउथ अफ्रीका में एक लेडी जो है ना, उस टाइम बाबा कॉस्की डांस नहीं दिए हुए थे, तांडव डांस पहले दिए, बाद में कॉस्की डांस दिए। जब तांडव डांस दिए वो तांडव डांस करने लगी, तो बाबा यहाँ जमालपुर में बैठे हुए थे और बोले, देखो जी, वो देखो साउथ अफ्रीका में एक है लेडीज, उसका नाम बताया कि देखो वहां पे वो तांडव डांस कर रही है, उसको जल्दी खबर करो, जल्दी उसको मना करो तांडव डांस ना करे। फिर उसके बाद बाबा क्या किए, कॉस्की डांस दिए महिलाओं के लिए। तांडव डांस पुरुष के लिए, कॉस्की डांस भी पुरुष के लिए भी है, दोनों करेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्की करेंगे, ठीक है। ओके, रेडी? तो